नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति के बारे में। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन आ सके। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे, जैसा कि टॉपिक लगा हुआ है 1857 की क्रांति, और कहाँ की क्रांति के बारे में अपन बात कर रहे हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या क्या योगदान रहा, किस तरह से विद्रोह हो रहा था, और कौन कौन सी छावनियों के बारे में अपन ने जानकारी करी थी, ये सारी बातें अपन कर रहे हैं। पिछली वाली क्लास में दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं अपन पिछले वाली क्लास को दोस्तों, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आज की क्लास आप समझ सके। जो नए बच्चे आए तो जैसे नए बच्चे ऑनलाइन आते हैं तो समझ में नहीं आता उनको कि कौन सी क्लास चल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पिछले वाली क्लास के बारे में जानकारी देता हूँ। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले तो आते ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें आप सबसे पहले, ताकि बाद में पढ़ने का काम रह जाएगा अपने बस। ठीक है, चलो। तो अपन ने पिछली वाली क्लास में दोस्तों कोटा की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। कोटा की क्रांति कौन सी? जन विद्रोह क्रांति थी। यानी कि मैंने आपको 6 ऐसी जगहों के नाम बताए थे जहां पर जन विद्रोह हुआ था, जन आंदोलन हुआ था। यानी कि वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने वहां पर क्या किया था? विद्रोह किया था, क्रांति हुई थी। यह आपको मैंने सारी चीजें बताई। 6 कौन कौन से बताए थे आपको सभी को पता होगा। एक भरतपुर था, धौलपुर था, कोटा था, झालावाड़ था, इसके बाद दोस्तों बांसवाड़ा था, और एक और था। नाम बताओ जल्दी से, एक और कौन था? ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। अब 1857 की क्रांति हो रही थी अपन राजस्थान में। तो पिछले वाले दोस्तों अपन ने कोटा की क्रांति के बारे में बात की थी। कोटा की क्रांति मैंने आपको बता दिया था कब हुई थी। कोटा की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर। डेट याद रखनी है आपको सभी की। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। और जब ये क्रांति हो रही थी दोस्तों, तो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे दोस्तों? बर्टन, मिस्टर बर्टन। क्या नाम था? मिस्टर बर्टन। कोट के बटन से आपको याद रखना है कौन था? मिस्टर बर्टन। और यहाँ के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय। क्या नाम था? महाराव राम सिंह द्वितीय। अब ये क्रांति की योजना बना रहे थे भाई साहब पहले से। कौन? जो नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? मैंने आपको नेतृत्वकर्ता के नाम बताए थे। क्या नाम था दोस्तों? जयदयाल। जयदयाल। इसका ही एक भाई था दोस्तों, उसका नाम था हरदयाल। जयदयाल और हरदयाल, यानी कि पीछे पीछे दयाल है भाई साहब। ठीक है, और एक और करता एक और था मेहराब खां। क्या नाम था? मेहराब खान। ये दोनों थे दोस्तों, यानी कि इन तीनों ने मिलकर दोस्तों, जब यहां पर मिस्टर बर्टन नहीं थे, कहां पर गए हुए थे? वो नीमच गए हुए थे, क्योंकि मैकडोल ने वहां पर बुला लिया था। नीमच में क्रांति हो रही थी दोस्तों। नीमच में क्रांति हो रही थी तो उनका साथ चाहिए था। किसका? बर्टन का साथ। क्योंकि नीमच के सबसे पास कौन पड़ता है? कोटा पड़ता है। अपने राजस्थान की बात करें तो वहां के पॉलिटिकल एजेंट को बुला लेते हैं नीमच, तो वो वहां पर चले जाते हैं। और यहाँ की दोस्तों ये क्या करते रहते हैं कि एक योजना बना लेते हैं, जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल को आपको मैंने बता दिया था वकील थे ये, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए वकील बना रखे थे। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। लेकिन बाद में ये वकील नहीं रहते जब 1857 की क्रांति होती है। एक हाड़ौती एक पत्र एक योजना चलाई थी, हाड़ौती रेजिडेंसी। तो उसकी जयदयाल को क्या बना रखा था? वकील बना रखा था। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए, बाद में हटा दिया था इनको, तो ये बेरोजगार थे। मेहराब खां की बात करें तो आपको मैंने बता दिया था दोस्तों, ये एक सैनिक टुकड़ी थे। वहां पर कोटा में जो पलटन थी उसके एक सैनिक हुआ करते थे। 2 पलटनों के नाम लिखाए थे मैंने। कोटा पलटन, आपको सभी को पता होगा दोस्तों, कोटा पलटन का नाम लिखाया था मैंने। बहुत सारी पलटन हुआ करती थी, फौज हुआ करती थी, लेकिन 2 का नाम आपको याद रखना है। एक तो था भवानी पलटन, और एक का नाम था नारायण पलटन। ठीक है दोस्तों, ये 2 पलटन थी जिनका नाम आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्या होता है, सुनना। तो ये साथ ले लेते हैं इनका, यानी कि जयदयाल, मेहराब खां और ये सब पलटन मिलकर, सेना मिलकर, स्थानीय सेना, वहां के जन मिलकर, भवानी पलटन और कोटा की जितने भी पलटन, यानी कि बहुत सारी पलटन थी, सैनिक थे बहुत सारे, जिसमें भवानी और नारायण विशेष रूप से ज्यादा योगदान था इनका। विशेष रूप से सहायता करी थी इन दोनों पलटनों ने मिलकर। और ये सब मिलकर दोस्तों योजना बनाते हैं। योजना बनाते हैं दोस्तों, तो एक पत्र जारी करते हैं जनता के प्रति कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया था कि जहां जहां पर विद्रोह हो रहा था दोस्तों, तो उसके छींटे कहाँ पड़ने वाले थे? कोटा में पड़ने। तो कोटा के लोग, वहां के जो स्थानीय लोग थे, वो परेशान थे। तो ये उसका फायदा उठा लेते कि अपने घर में मान लो ये आदमी नहीं है, बर्टन नहीं है, तो इसका फायदा उठाओ। तो इन्होंने जनता के सामने एक मीटिंग रखी दोस्तों, एक परेड बुला ली सभी जनताओं के सामने, और भाषण देना शुरू कर दिया इन्होंने, और बताया कि अपने साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। कि यहाँ पर की जो खाद्य सामग्री है, इसमें गाय का
जो हड्डियों का चूर्ण है वो मिलाया जा रहा है, अपना धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर पिस्तौल इस्तेमाल होती है उसमें जो राइफल है, जो उसमें कारतूस लगा हुआ है, तो उस कारतूस में जो कवर है वो किसका बना हुआ है, गाय की चमड़े का या फिर सुअर की चमड़े का बना हुआ है। तो यानी कि धर्म नष्ट किया, नष्ट कर रहे हैं। तो जनता ने पूछा वहां कि क्या उपाय है, आप बताइए क्या करते, कि विद्रोह करना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि अपन को यहाँ से ईसाइयों को भगाना पड़ेगा, या फिर ईसाइयों को यहाँ से मारना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात चल जाती है दोस्तों राम सिंह को पता, किसको पता चलती है दोस्तों, राम सिंह द्वितीय को ये बात पता चलती है। और वो संदेशा भिजवाते हैं किसको, बैठन को, कि आप आइए यहाँ पर माहौल खराब हो रहा है। बैठन मना कर देते हैं कि वहां पर माहौल खराब हो रहा है तो मैं क्यों आऊंगा, मैं मरने के लिए आऊं क्या, नहीं, मना कर देता है। किसकी सहायता से, नंद किशोर की सहायता से। किसकी सहायता से भिजवाता है ये पत्र, नंद किशोर की सहायता से। लेकिन बैठन मना कर देते हैं। बैठन अब 12 तारीख को दोस्तों आते हैं, 12 अक्टूबर को कहां पर आगमन होता है, कोटा में आगमन होता है उनका। और 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को दोस्तों कोटा में आगमन कब होता है, 12 अक्टूबर को कोटा आ जाते हैं बैठन। और 14 अक्टूबर को दोस्तों ये सारी चीजें कौन बताता है, राम सिंह बताता है। तो एक गुप्त मंत्रणा होती है, नंद किशोर कोटा, नंद किशोर, राम सिंह द्वितीय और बैठन के मध्य। ये तीनों एक मीटिंग करते हैं कमरे में बंद होके, गुप्त मंत्रणा, किसी को पता नहीं रहता कि इन तीनों के मध्य क्या बात चल रही है। तो इन तीनों मिलकर दोस्तों जो बातें चलती रहती है तो ये लीक हो जाती। क्या बात हुई थी ये सब मैंने आपको बता दिया था। क्या बात हुई थी दोस्तों बताओ, इनके मध्य बात हुई थी कि जो बैठन है, पीए पॉलिटिकल एजेंट है, वो इनसे, राम सिंह द्वितीय से और नंद किशोर से इनके सामने बात बोल रहे हैं कि आपके जो जनता है, यहाँ की जो जनता है, कोटा के निवासी स्थानीय लोग हैं, इनमें 5-7 क्रांतिकारी ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं लोगों को। तो आप इनको गिरफ्तार करें या इनको मारें या इनको मेरे सामने पेश किया जाए। अब दोस्तों ये ऐसी जो गुप्त मंत्रणा चल रही है, ये जो लोगों को भड़काने की बात चल रही है, ये बात पता चल जाती है वहां के स्थानीय लोगों को। और जैसे ये बात स्थानीय लोगों को पता चलती है दोस्तों, और 15 अक्टूबर 1857 को क्या हो जाता है दोस्तों, विद्रोह शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है विद्रोह, क्रांति शुरू हो जाती है कोटा में। और दोस्तों जो है सारे वहां के लोग, सैनिक मिलके, पलटन मिलके, कोटा के जो आसपास के अधिकारी है दोस्तों, वो मिलके जो क्रांति कर रहे थे, जनता, स्थानीय लोग, ये सारे मिलके दोस्तों किधर की ओर बढ़ जाते हैं, बैठन के बंगले की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो भी दिखता है उसको मारने लग जाते हैं। तो सबसे पहले उनको डॉक्टर दिखे, डॉक्टर को मारने लग गए दोस्तों। फिर उनके बेटे आए फ्रेंच और आर्थर, तो उनको मारने लग गए। फिर कोटा के बैठन भी दिखे, पॉलिटिकल एजेंट भी नजर आए, तो पॉलिटिकल एजेंट की क्या करी, गर्दन काट दी, धड़ अलग कर दिया, दोनों को पकड़ के पूरे कोटा शहर में घुमा दिया। कोटा शहर में घुमाने के बाद दोस्तों रामपुरा जो कोतवाली थाना है उसमें गर्दन काट दी, किसकी, बैठन की, और तोप से उड़ा दिया बाद में उसको। तोप से उड़ाने के बाद दोस्तों किसकी बारी आएगी, अब राम सिंह द्वितीय की बारी आएगी। राम सिंह द्वितीय की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों क्रांतिकारी, मारने के लिए। उसको जैसे ही मारने लगते हैं दोस्तों, घबरा जाता है पहले से वो, तो वो छूटने के लिए, भागने के लिए जाना चाहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। कौन सफल नहीं होने देता, मेहराब का जयदयाल, हरदयाल, ये वो सब इसको सफल नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा, मैंने बताया था मथुराधीश जी के जो कन्हैया लाल जी थे वो भी साथ में थे, तो वो इनको मारने नहीं देते कि नहीं नहीं इनको, राम सिंह द्वितीय को मारो मत आप। तो दोस्तों क्या किया जाए, मारो नहीं तो क्या करें फिर इनको, ये भड़का रहे हैं, अपनी जनता को भड़का रहे थे, अपने हमको ही मारने की योजना बना रहे थे, इनको मारे नहीं तो क्या करें। तो कन्हैया लाल जी एक ऑप्शन रखते हैं कि आप ऐसा करो, राम सिंह द्वितीय से ये कहलवा दो या लिखवा दो कि ये जो बैठन की हत्या की है ये हमने की है, मेरे कहने पर की है। किसके कहने पर, राम सिंह द्वितीय के कहने पर की है। राम सिंह द्वितीय के कहने पर ही मैंने हत्या की है। और जो यहाँ पर प्रशासनिक पद जो संभालेंगे वो कौन संभालेंगे, जयदयाल और मेहराब का संभालेंगे। दोस्तों आपको वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं दोस्तों, जयदयाल और मेहराब खां का नेतृत्व था कोटा में। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि आपको नेतृत्वकर्ता के नाम याद होने ही चाहिए और वहां के शासक के नाम। दो ऐसी जगह आएंगे जहां कोटा में 6 माह तक बंदी बनाया था यहाँ के शासक को, जिसको नजरबंद कर दिया था यहाँ के शासक, क्या नाम है, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय दोस्तों जयपुर के भी आएंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना, वहां पर महारावल लगाएगा, कोटा का पूछेगा तो क्या लगाएगा, महारावल। तो दोस्तों जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में ये राम सिंह द्वितीय को छोड़ देते हैं वहां पर, और ये चीजें लिखवा लेते हैं कि ये जो किया है, बैठन की हत्या की है, ये किसने की है, राम सिंह द्वितीय के कहने पर ही की है। और दूसरी यहाँ पर जो प्रशासनिक नेतृत्व संभालेंगे वो कौन संभालेंगे, जयदयाल और मेहराब का। यानी कि 6 महीने तक दोस्तों, 6 महीने तक कौन संभालता है वहां, मेहराब खां, जयदयाल, और जनता का जो है राज रहता है वहां पर। कहां पर, कोटा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब चीज। तो यहां तक दोस्तों मैंने आपको सारी बात बता दी। एक इंपॉर्टेंट चीज आई थी दोस्तों, मैंने यहां पर आपको बताया था कन्हैया लाल, इनके कहने पर दोस्तों मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा में। उनके क्या हुआ करते थे ये दोस्तों, महंत हुआ करते थे, गुसाई जी हुआ करते थे, यानी कि धर्म गुरु कह सकते हो आप कन्हैया लाल जी को।
तो इन्होंने कहने पर, इनके कहने पर ही मेहराब खां और जयदयाल किसकी हत्या नहीं करते हैं? राम सिंह द्वितीय की हत्या नहीं करते हैं, और एक उपाय सुझाते हैं दोस्तों ये। तो एक जारी पत्र जारी करते हैं जिसमें लिखवाते हैं, सील वगैरह लगवा लेते हैं, किसकी? राम सिंह द्वितीय की, जिनके ऑफिस की सील लगी रहती है उनको छपा देते हैं, चलो लगाओ इनको, और उसमें लिखवा दिया, पत्र जारी कर दिया, ये पत्र जारी कर दिया दोस्तों, और ये सील लग गई। और पत्र में पहली लाइन दूसरी लाइन दो चीजें लिखवा दी कि यहाँ पर जो मैंने बर्टन की हत्या की है हमने, वो किसके कहने पर की है? राम सिंह द्वितीय के कहने पर की है। और दूसरी कि यहाँ पर जो प्रशासनिक पद संभालेंगे, अब वो हमारे राम सिंह द्वितीय ने किसको सौंप दिया? वो मेहराब खां और जयदयाल को सौंप दिया। ये सारी चीजें दोस्तों क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ये मैंने सारी चीजें आपको पहले बता दी थी, यानी कि पिछली वाली क्लास में। ठीक है दोस्तों, पिछली वाली क्लास में अपन को ये सारी बातें हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं अब। तो दोस्तों आपको सारी चीजें याद रखनी है, जो जो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, आपको नाम याद आ रहे हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 6 मार्च 1858। देखो अब 6 मार्च आ गया ना, वो अक्टूबर था, अक्टूबर से मार्च आएगा, तो कौन सा 6 मार्च 1858 को राम सिंह द्वितीय, 6 मार्च 1858 को राम सिंह द्वितीय जो है सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं पत्र लिखने में। इनको कैद कर रखा था दोस्तों किले में, इनको किले में कैद कर रखा था किसने? जयदयाल ने और मेहराब खां ने। अब 206 माह के बाद, लगभग 6 मार्च 1858 की बात होती है, और राम सिंह द्वितीय जो है सफल हो जाते हैं वहां पर पत्र लिखने में। किसको पत्र लिखेंगे राम सिंह द्वितीय? राम सिंह द्वितीय जो है पत्र लिखा दोस्तों, इन्होंने पत्र लिखा। किसको पत्र लिखेंगे दोस्तों? ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। किसको पत्र लिखा दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? एजीजी। कौन है दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? एजीजी, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कहां पर बैठे हुए? माउंट आबू में बैठे हुए। इनको पत्र लिखते हैं कौन? राम सिंह द्वितीय, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे जबरन यहाँ पर कैद कर रखा है, 6 माह से इस तरह से ये राज कर रखे हैं, और मैंने आपके जो पॉलिटिकल एजेंट थे यहाँ पर इनकी हत्या नहीं की है, और प्रशासनिक पद पे मैंने इनको नहीं संभाला है, ये सब झूठी अफवाह हो रही है। इस तरह के पत्र लिख देते हैं, जो भी सारे कोटा में बात हुई वो पत्र में लिख देते हैं, और किसको पहुंचाते हैं? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास ये सूचना पहुंच जाएगी, अरे भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का तो अब पता चला कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा था, नहीं तो वो गुनेगारी राम सिंह द्वितीय को ही समझ रहे थे कि राम सिंह द्वितीय ने ऐसा कर दिया। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या करेंगे? एक मिस्टर रोबोट की, नाम याद रखना है दोस्तों, मिस्टर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, सेना भेजी। कहां पर भेजी दोस्तों? कोटा सेना भेजते हैं कि मुक्त करा के लाओ, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर विद्रोह हो रहा है, उसको शांत करा के लाओ, उनका पूर्णतः दमन करके आओ। किसको बोलते हैं दोस्तों? मिस्टर रोबोट। या आपको नाम याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में कोटा सेना भेजी थी राम सिंह द्वितीय को छुड़ाने के लिए? किसके नेतृत्व में? मिस्टर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। मिस्टर रॉबर्ट्स, आपको नाम याद जरूर रखना है, मिस्टर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सेना भेजी थी। कहां पर? कोटा में। अब दोस्तों जैसे ये जाते रहते हैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रास्ते में भाग जाते रहे, तो इनको कौन मिलता है दोस्तों? करौली में, करौली के शासक मिलते हैं। अब जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों, करौली के शासक कौन रहते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे दोस्तों? तो करौली के शासक मिलते हैं, क्या नाम रहता है दोस्तों? मदन पाल। क्या नाम रहता है? मदन पाल। मदन पाल जी इनको मिलते हैं, और दोनों साथ हो जाते हैं दोस्तों कि चलो आपकी भी सेना और मिस्टर रोबोट के साथ भी सेना रहती थी, इन दोनों की मिलकर सेना, इन दोनों की मिल गई अब सेना। अब दोनों की खूब सारी सेना हो जाएगी, अब वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर जन आंदोलन हो रहा है, जो जन विद्रोह हो रहा है, जो जन क्रांति कर रहे हैं लोग, वहां पर क्रांति मचा रखी है, राज करके बैठे हुए हैं जो मेहराब खां और ये जयदयाल, तो इनको दमन करेंगे इनका।
तो दोस्तों मिस्टर रोबोट्स और मदन पाल भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राम सिंह द्वितीय को छुड़ाने में करौली के कौन से शासक ने मदद की थी। मदद से याद रखना दोस्तों, मदन पाल। मिस्टर रोबोट्स की किसने मदद की थी? मदन पाल ने की थी। क्या होता है दोस्तों कि जो राजा रहते थे ना पहले, तो वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते थे। मदन पाल ने दिमाग लगा लिया, क्योंकि मदन पाल की जो वर्चस्व है जो कम था, यहाँ पर अंग्रेजों में विश्वास कम था मदन पाल को। तो मदन पाल ने सोचा कि यार ये ऑप्शन अच्छा मिल रहा है मुझे, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इनका साथ दे देते, ताकि हो सकता है अपनी जो मान सम्मान है वो बढ़ जाए। ऐसा कर रहे थे, क्योंकि राम सिंह द्वितीय का मान सम्मान ज्यादा था मदन पाल से। तो अब क्या करेंगे, मिस्टर रोबोट्स के साथ मिलते हैं मदन पाल, और मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों के मध्य बात बनी होगी कि अगर मैं आपको हेल्प कर देता हूं तो आप राम सिंह द्वितीय की जो मान सम्मान है वो घटा देना और मेरा बढ़ा देना। तो दोस्तों मिस्टर रोबोट साथ ले लेते हैं मदन पाल का, और लगभग लगभग क्या 30 मार्च को, 30 मार्च 1857 58 30 मार्च 1858 को कोटा में पूर्णतया क्रांति का दमन हुआ। यानी कि दोस्तों मदन पाल और मिस्टर रोबोट्स ने पूर्णतया 30 मार्च 1858 को कोटा में क्या कर दिया, दमन कर दिया क्रांतिकारियों के। वहां के लोगों की बहुत सारे बड़े बड़े जो अधिकारी वगैरह था उनकी हत्या कर दी, कुछ क्रांतिकारी मारे भी गए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मेहराब खां नाम आएगा। मेहराब मेहराब खां एंड जयदयाल, इनके खिलाफ दोस्तों क्या देवली में, कहां पर, देवली में क्या चलता है दोस्तों, इनके मुकदमा चलता है, मुकदमा चला। और दोस्तों जयदयाल जो है, मेहराब खां है, उसको फांसी दे दी गई और जयदयाल को फांसी दे दी गई। एक को 1858 में दी गई और एक को 1860 में फांसी दे दी गई। यानी कि ये दोनों भी मर जाते हैं और कुछ क्रांतिकारी मारे जाते हैं, कुछ सैनिक, बड़े बड़े सैनिक रहते हैं वो भी मारे जाते हैं। यानी कि दोस्तों कोटा में जो ज्वाला भड़की हुई थी क्रांति को लेकर, जो आग बबूला हो रहे थे वहां के लोग, उनका पूर्णतः दमन हो जाता है। कितनी तारीख को दोस्तों? 30 मार्च 1857 को पूरा कोटा फ्री हो जाता है। और राम सिंह द्वितीय के साथ, अब परिणाम लिखाएंगे आपको, राम सिंह द्वितीय के साथ क्या हुआ, मदन पाल के साथ क्या हुआ। तो आई दोस्तों आपको पूरी समझ में कहानी, एक बार फिर से देखना समझना। मैंने आपको बताया दोस्तों 6 मार्च 1858 को राम सिंह द्वितीय। क्या होता है दोस्तों कि जो मेहराब खां और जय दयाल है वो हल्ला बोल देते हैं, यानी कि क्रांति प्रारंभ हो जाती है, और बर्टन को मार देते हैं, उसकी फैमिली को मार देते हैं, यानी कि उसके डॉक्टर रहते हैं उसको भी मार देते हैं, उसके पुत्र रहते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, किस किस को मरा, कौन कौन मरा। तो उसको मार देते हैं। मारने के बाद दोस्तों क्रांति भड़की रहती है और राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लेते हैं किले में। लेकिन 6 मार्च 1858 को, लगभग 4-5 महीने बाद, 5 महीने बाद, राम सिंह द्वितीय पत्र लिखने में, केस फ्री नहीं हुआ था, उनकी केस से फ्री नहीं हुआ, नजरबंद तो पहले से ही, बंदी भी बना रखा है, किसी को पता नहीं है। लेकिन दोस्तों सफल हो जाता है पत्र लिखने में। कुछ लोग होते हैं जो मदद कर देते हैं राम सिंह द्वितीय की, तो वो सफल हो जाता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पत्र लिखने में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या करते हैं कि अपने मिस्टर रोबोट्स के नेतृत्व में, नाम याद रखना, मिस्टर रोबोट्स के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं, कहां पर, कोटा के लिए। तो उनकी मदद करने कौन आते हैं? मदन लाल, नाम याद रखना, मदद से मदन लाल। कौन आते हैं? करौली के शासक मदन लाल। और दोनों ये मिलकर साथ जाते हैं कोटा में, और 30 मार्च तक जो है दोस्तों कोटा के जो क्रांतिकारियों का है पूर्णतः दमन कर देते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और मेहराब खां और जय दयाल को दोस्तों देवली में मुकदमा चलता है इनके खिलाफ कि आपने इस तरह के जो बड़े बड़े फैसले ले लिए बहुत अच्छे तरीके से, उनके खिलाफ आपके मुकदमा चलेगा और आपको फांसी दी जाती है। इस तरह से हो गई दोस्तों फांसी। तो इन दोनों को फांसी दे दी जाती है, यानी कि अभी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और राम सिंह द्वितीय बाद में 6 माह बाद छूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? किस तरह से आपको लगा कि पूरी कहानी समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों? मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि किस तरह से कोटा में विद्रोह हुआ। कोई डाउट है, कोई सब चीज समझ में नहीं आया हो, कोई नाम समझ में नहीं आया हो, या फिर कोई चीज आपके माइंड में हो और वो बताई नहीं हो मैंने, तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अगर आ गया हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ, अब इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? राम सिंह द्वितीय पर पड़ेगा। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है राम सिंह द्वितीय की जो है नाकामयाबी जो दिखाएंगे, इसका परिणाम जारी करेंगे। अब वो रिजल्ट आएगा अब राम सिंह द्वितीय का। और जो मदन पाल है वो मिठाई लेने के लिए आए हैं, तो उनको भी मिठाई खिलाई जाएगी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बीच का फायदा उठा लिया। अब देखो बात करते हैं परिणाम की कि यहाँ पर परिणाम क्या हुआ। एक परिणाम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है कि क्या हुआ था। देखो सबसे परिणाम ये हुआ दोस्तों, मेहराब खां, मुकदमा चला मेहराब खां एंड जय दयाल, जो नेतृत्व करता थे ये दोनों, जय दयाल के खिलाफ मुकदमा चला। मुकदमा चला कहां पर चला दोस्तों? देवली में। याद रखना है आपको, देवली में मुकदमा चला था इनके खिलाफ। कहां पर चला था? देवली में। और क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, पहला परिणाम तो ये हुआ। दूसरा परिणाम ये हुआ इस क्रांति का दोस्तों, बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए। बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए। तीसरा परिणाम मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना है, राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी, तोपों की सलामी घटा दी गई। घटा दी गई। कितनी घटा दी दोस्तों? पहले 17 तोपों की सलामी देते थे, 17 से कितनी कर दी गई? 13। कितनी कर दी गई? 13। देखो तोपों की सलामी क्या होती है, बहुत से समझ ही नहीं आएगा तोपों से सलामी क्या करते हैं, कैसे तोपों से सलामी करते हैं। सलाम तो हाथ से करते हैं, तोपों से कैसे सलाम होता है? तो मैं बताता हूं दोस्तों, एक राजा महाराजा के लिए दोस्तों एक सम्मान की बात हुआ करती थी। जैसे 21 तोपों की सलामी देना, 17 तोपों की सलामी देना, तो वो घटाकर कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई दोस्तों। जैसे राजा राजा निकलेंगे दोस्तों, मान लो मिस्टर बर्टन ने दोस्तों राम सिंह द्वितीय को बुलाया, तो दोस्तों जितनी बार तोपें चलाई जाती थी, 17 बार तोपें चलाएंगे तो 17 बार ही सलाम ठोकेंगे। तो ये एक सम्मान की बात होती, इज्जत की बात होती, मान सम्मान बढ़ता था कि देखो हमारे अधिकारों के प्रति हमारे राजाओं का कितना सम्मान है, मान सम्मान है। जनता भी देखती थी यार देखो इस राजा का कितना सम्मान है। तो ये घट गया, तो 17 की जगह कितना कर दिया? 13 कर दिया। और इसका फायदा किसको मिला दोस्तों? मदन पाल को। किसको मिला? मदन पाल को। मदन पाल कौन? करौली के शासक। मदन पाल के तोपों की सलामी, मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई। बढ़ा दी गई। कितनी कर दी गई दोस्तों? पहले मदन पाल को 13 तोपों की सलामी हुआ करती थी, अब कितनी कर दी गई? 17 कर दी गई। यानी कि मदन पाल की इज्जत किससे ज्यादा हो गई? राम सिंह द्वितीय से ज्यादा इज्जत होने लगी जनता के प्रति। और यही चाहता था मदन पाल भी, इसीलिए दोस्तों मदद करने आया था मदन पाल। हेल्प करने आया था किसकी? रॉबर्ट्स की, अंग्रेजों की। अंग्रेजों की सहायता की थी मदन पाल ने, राम सिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों की सहायता की। बूंदी की आप बात करोगे तो दोस्तों बूंदी की अप्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी की भी ना अंग्रेजों की मदद की थी ना क्रांतिकारियों की मदद की थी। लेकिन दोस्तों पता नहीं चल रहा था अंग्रेजों को, लेकिन रियल ये है कि दोस्तों उन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी अप्रत्यक्ष, यानी कि अंग्रेजों को पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है दोस्तों। और बात आती है अपने कोटा की, राम सिंह द्वितीय ने इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। मदन पाल की बात करें, अंग्रेजों की मदद करी थी। भरतपुर की बात करें दोस्तों, तो वहां के शासक ने भी किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की मदद की थी। फिर इसके बाद धौलपुर की बात आएगी, धौलपुर के शासक ने भी किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की मदद की थी। वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको जब जब शासक पढ़ा रहे थे तब तब लिखा दिया था। शासक कंप्लीट हुए मैं आपको हमेशा लिखाता था कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था, तो वो मैंने लिखा है। और ये भी बोलता था कि इसने अंग्रेजों की मदद की या ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। ये सब सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। तो ये 4 परिणाम दोस्तों निकल के रहा है। और दोस्तों आपको पता होगा ये इंडियन जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने गवर्नमेंट कमांडर ऑफ इंडिया बना दिया गया था। किनको? जीओटी बना दिया था। किनको? मदन पाल को। तो एक मान सम्मान इनका ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। किनका? मदन पाल का, राम सिंह द्वितीय से। ये होता है दोस्तों क्रांति, कोटा में क्रांति। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों। जो कोटा से रिलेटेड जो क्रांति के क्वेश्चन है आपके सभी के क्लियर हो जाने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों पूरा समझ में आना चाहिए आपको। मैटर कहीं ऐसा मैटर रहा नहीं जो छूट गया हो दोस्तों। और कोटा में क्रांति अपन ने बहुत अच्छे तरीके से
पूरी कहानी पढ़िए, नीमच से लेकर आया हूं मैं दोस्तों, आपको पूरा एक एक चीज क्लियर करवाइए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। मिटा दे दोस्तों, चलो। तो दोस्तों आपको कोटा में क्रांति समझ में आई कि नहीं आई? पूरा समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, पूरे कैरेक्टर समझ में आ जाने चाहिए, किस किस ने भाग लिया और इसका रिजल्ट क्या निकला कोटा में क्रांति होने के बाद, और क्रांतिकारियों का क्या हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों धौलपुर में क्रांति। किसकी बात करेंगे दोस्तों? धौलपुर में क्रांति। इसमें सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जो जो क्वेश्चन आएंगे उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, धौलपुर में क्रांति, डेट याद रखनी है दोस्तों। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी। यहां पर भी क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? जन विद्रोह। यानी कि यहां पर, अरे भाई ऑब्वियसली बात है, कोटा में क्या छावनी थी? क्या नहीं थी ना? मैंने आपको 6 छावनी लिखाई थी। 6 छावनियों में से आपको पता होगा धौलपुर का नाम था वहां पर? नहीं था। तो धौलपुर का नाम नहीं था, वहां पर सैनिक छावनी नहीं थी, क्योंकि सभी सैनिक छावनियों में सैनिकों ने विद्रोह किए थे। लेकिन धौलपुर सैनिक छावनी नहीं थी, तो यहाँ पर विद्रोह कौन करेंगे? जन विद्रोह करेंगे। और ये भी मैंने सारी चीजें लिखा दी थी आपको कि 6 जगहों के, 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने आपको लिखाए थे, 6 जिलों के नाम मैंने आपको लिखाए थे कि यहाँ पर जन विद्रोह हुआ था। तो आप उनको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ताकि हर जगह लिखाने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं दोस्तों 27 तारीख को, 27 अक्टूबर 1857 को यहां पर क्या हुआ दोस्तों? विद्रोह हुआ। डेट याद रखनी है, विद्रोह हुआ। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जन विद्रोह था धौलपुर में। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके 27 अक्टूबर 1857 को। जैसे 15 अक्टूबर 1857 को कहां पर विद्रोह हुआ? कोटा में। उसके 7 दिन बाद ही कहां पर? 27 अक्टूबर 1857 को कहां पर विद्रोह हो गया? धौलपुर में विद्रोह हो गया। आप 27 को कैसे याद रखोगे? इस तरह से याद रख लो, इसको 27 को बोलोगे तो सत्ता, क्या समझ में आ रहा है? सत्ता। 27 उलट पुलट कर दी, कहां की? धौलपुर की। धौलपुर की सत्ता, धौलपुर की सत्ता 27 अक्टूबर 1857। हुआ कि नहीं हुआ यार? हो गया ना? अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के शासक के बारे में। चलो, शासक कौन दोस्तों? भगवान। सबसे ऊपर कौन? भगवान, भगवंत, भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। शासक कौन है? भगवंत दास। नाम याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। अब भगवंत दास ने क्या करा? अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ देंगे दोस्तों? अंग्रेजों का, अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। अर्थात यानी कि अपन कह सकते हैं कि भगवंत दास जो है वो सहयोगी थे। किनके सहयोगी थे? किनके? अंग्रेजों के। किनके सहयोगी थे? अंग्रेजों के सहयोगी थे। अब आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता। अब कैसे याद रखोगे नेतृत्वकर्ता को? देखो, भगवान दास है। भगवान कौन कौन है? एक तो राम भगवान, रामचंद्र, भगवान दास। जहां भगवान दास आ जाए वहां समझ जाना रामचंद्र थे एक तो, और एक थे हरि, यानी कि हीराचंद। हरि यानी भगवान विष्णु, हरि यानी भगवान विष्णु। हीरा लाल थे ये, सॉरी चंद नहीं है, हीरा लाल। यानी कि आपको नेतृत्व करता याद रखने रामचंद्र और हीरा लाल। अब ये चीज कोई नहीं समझेगा ना, कोई नहीं पूछेगा ना कि सर नेतृत्व करता कैसे? जन विद्रोह हो रहा है तो यहाँ पर नेतृत्व तो सारी जनता ही करेगी, ये दोनों के। अरे भाई मैंने आपको बताया था, कोई मोटिवेट करने के लिए होता है। जैसे मान लो सभी लोग एक कोचिंग में 200 लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो एक मॉनिटर किसको बनाते हैं? एक कोई तो बनाते ना, तो मॉनिटर भी उनमें से ही निकला होता रहे। उसी क्लास में से एक मॉनिटर बनता है। ये मॉनिटर समझ लो आप, रामचंद्र और हीरालाल, इन दोनों को मॉनिटर बना दिया उन 200 बच्चों का। दोस्तों यहाँ पर 200 नहीं, यहाँ पर कितने? 1000 लोग हैं जन विद्रोह में, 1000 लोग।
यानी कि 1000, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने भाग लिया था कोटा की क्रांति में, सॉरी धौलपुर की क्रांति में। तो धौलपुर की क्रांति में जन विद्रोह हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? रामचंद्र। भगवंत दास कौन है? शासक। भगवंत दास से आपको याद रखने, वो भगवान से कौन कौन से? राम और हरि, यानी कि हीराचंद और रामचंद्र। ठीक है दोस्तों, याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज याद रखनी है कि एकमात्र रियासत कौन सी? धौलपुर एकमात्र रियासत थी धौलपुर। समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर से देखना, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। धौलपुर की क्रांति की अपन बात कर रहे हैं। धौलपुर में कौन सा विद्रोह हुआ था? जन विद्रोह हुआ था, क्योंकि यहां पर छावनी नहीं थी तो जन विद्रोह होगा। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को। सत्ता बदल दी, इधर की उधर पलट गई सत्ता। 27 अक्टूबर 1857 को क्या हो गया? क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ के शासक कौन थे? भगवंत दास थे। किनके सहयोगी थे? अंग्रेजों के सहयोगी थे, अंग्रेजों की मदद करते थे। एकमात्र ये भाई, अधिकतर शासकों ने राजस्थान में अंग्रेजों की मदद की थी। कारण ये था दोस्तों, क्योंकि ये लोग समझते थे कि 1857 की क्रांति जो है अगर फेल हो जाती है तो ये अंग्रेज तो हमारे साथ तो अत्याचार ही करेंगे, हमको तो निकाल फेंकेंगे फिर यहाँ से। इसीलिए इनका मानना यह था कि हम अंग्रेजों के साथ ही रहे। हो सकता है ये विद्रोह जो 1857 की क्रांति हो गई ये फेल हो सकती है, और फेल होने के बाद दोस्तों अगर हम मान लो क्रांतिकारियों का साथ देंगे तो हमारे साथ तो अन्याय होगा फिर बाद में। इसीलिए अधिकतर जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो कोटा धौलपुर के शासक भगवंत दास ने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन नेतृत्वकर्ता की, यानी कि क्रांतिकारी की। वहां की जो जनता थी, स्थानीय निवास के लोग थे, उनके उन जनता को सभी को मोटिवेट कौन कर रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था उनको? तो दो नाम आते हैं, रामचंद्र, हीरालाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, भूलना नहीं, पूछे जाते हैं ये दोनों नाम, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों नाम। क्या नाम है? रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र और हीरालाल दोनों भगवान, इधर भगवान दास, एक ही बार में याद हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं अपन, एकमात्र रियासत थी धौलपुर। कौन सी? धौलपुर। जहां बाहर के लोगों ने, बाहर के सैनिकों ने, सैनिकों ने बाहर के सैनिकों ने भाग लिया। कौन कौन से सैनिक थे? ग्वालियर के सैनिक थे एक तो, ग्वालियर के सैनिक, और एक कौन थे? इंदौर के सैनिक। यानी कि दोस्तों ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एकमात्र रियासत थी 1857 की क्रांति में धौलपुर, जहां पर बाहर के लोगों ने, यानी कि स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों ने, यानी कि बाहर के सैनिकों ने भी कहां का साथ दिया? कहां की क्रांति में? धौलपुर की क्रांति में। ग्वालियर की सेना ने और इंदौर के सेना ने, यानी कि इन दोनों ने साथ दिया। अब कैसे साथ देते इसकी पूरी कहानी सुनना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूं? चलो, पूरा समझ में आ गया दोस्तों, मैटर दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। चलो बात करते हैं अब आगे। देखो इधर दोस्तों, आपको ध्यान होगा इस तरह का राजस्थान मैप है, इस तरह से राजस्थान मैप है। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा अलवर, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर यहां पड़ता है दोस्तों। अपन तो धौलपुर की बात करते हैं, और यहां पर यहां तक, यानी कि धौलपुर इस कोने में आ जाता है दोस्तों, और यहां पर क्या पड़ता है? एमपी बॉर्डर, एमपी बॉर्डर पड़ता है दोस्तों। और यहां धौलपुर कहां है? धौलपुर यहां है। समझना पूरे मैटर को, अभी पूरा समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। धौलपुर का शासक कौन दोस्तों? भगवंत दास। समझना दोस्तों पूरे मैटर को, आपको पूरा नक्शा एक तो याद हो जाना चाहिए।
राजस्थान का जो मैप है दोस्तों आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। जैसे कोटा बोलते हैं, आपको दिमाग में डायरेक्ट नक्शे में कोटा जाना चाहिए कि कोटा कहां पर पड़ता है, इस जगह पड़ता है। धौलपुर बोलते हैं, आपको धौलपुर याद हो जाना चाहिए कि धौलपुर कहां पड़ता है, इधर की साइड धौलपुर है। सन, मोरीसन, भरतपुर, फिर धौलपुर। ऐसे याद रखना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आपको मैप याद हो जाना चाहिए। अब दोस्तों कोटा एमपी में भी क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, सब जगह विद्रोह हुआ था दोस्तों। कोटा में 27 अक्टूबर 1857 को कहां पर हुआ, धौलपुर में विद्रोह हुआ। अब ये चीजें दोस्तों, कोटा में विद्रोह, इसकी खबर भी कहां पहुंचेगी, धौलपुर पहुंचेगी। एमपी में जो विद्रोह उसकी खबर भी कहां पहुंचेगी दोस्तों, धौलपुर में पहुंचेगी। अब दोस्तों आपको पता होगा, मैंने बताया था कि नीमच में विद्रोह हो रहा था एमपी में। तो दोस्तों वहां से जो एक तो मैकडोनल्ड का नाम बताया था मैंने, तो वहां से जो अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे, अंग्रेज अधिकारी। तो वो अंग्रेज अधिकारी भाग रहे थे वहां से, कहा जाने के लिए दोस्तों, आगरा जाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा मैटर बड़ा है इसलिए लिख नहीं पाऊंगा मैं, आगरा यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है, आगरा समझ लेना आप, समझने के लिए लिख रहा हूं। ऐसा मत समझना राजस्थान के इधर ही आगरा कैसे आ गया, वो समझ जाना आप कि आगरा यहाँ है। तो दोस्तों एमपी से वो आगरा जाएंगे, इधर होके जाएंगे दोस्तों, यहां पर अंग्रेज अधिकारी जाएंगे। कौन, यहां पर अंग्रेज अधिकारी। एमपी में भी क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। तो यहां से अंग्रेज अधिकारी भागकर कहां जाएंगे, आगरा जाएंगे। वो कहां होकर निकलेंगे, धौलपुर पहुंचेंगे। यानी कि अंग्रेज अधिकारी कहां पहुंचे, धौलपुर पहुंचे। अंग्रेज अधिकारी कहां पहुंचे, धौलपुर पहुंचे। अब दोस्तों ऐसा तो होगा ही नहीं कि अंग्रेज अधिकारी आगरा भागते चले जाएंगे, उनका पीछा कोई नहीं करेगा। बिल्कुल दोस्तों उनका पीछा करेंगे। कौन पीछा किया, इन अंग्रेज अधिकारियों का पीछा किया कौन सी सेना ने, ग्वालियर की सेना ने प्लस इंदौर की सेना ने। जी प्लस आई लिख रहा हूं मैं, यानी कि ग्वालियर प्लस इंदौर, इन दोनों सेनाओं ने पीछा किया। समझना, देखो अंग्रेज के अधिकारी कहां पर है, एमपी में। नीमच में क्या हुआ, क्रांति हुई। अब यहां से अंग्रेज अधिकारी भागेंगे दोस्तों आगरा जाने के लिए। मैंने आपको बताया था वहां पर भी, जब नीमच की अपन क्रांति पढ़ रहे थे, तो आगरा जाने के लिए भागते जा रहे, धौलपुर पहुंचेंगे। इनके पीछे कौन भाग रहे हैं, ग्वालियर की सेना प्लस इंदौर की सेना। ये कोटा धौलपुर पहुंचे। अब धौलपुर में शासक कौन, भगवंत दास। तो भगवंत दास इन अंग्रेज अधिकारियों की क्या करेगी, सहायता करेगा। सहायता की किसने की, भगवंत दास ने। यानी कि दोस्तों इनको शरण देगा, अपने किले में रखेगा। इन अंग्रेज अधिकारियों की फैमिली भी थी इनके साथ, इनके बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, अंग्रेज अधिकारी भी थे, ये सब थे लोग। तो इनकी मदद कौन करेगा, भगवंत दास मदद करेगा। सहायता करता है, थोड़े दिन के लिए वहां रखता है, खाना पीना व्यवस्था सब ठीक करता है, फिर निकाल देता है आगरा जाने के लिए। यानी कि ये तो सब कुशल आगरा पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी मदद कौन करता है, भगवंत दास मदद करता है। और इनके पीछे पीछे कौन आते हैं, ग्वालियर की सेना और इंदौर की सेना आती है। अब दोस्तों ये बात पता चलती है किसको, इनको, ग्वालियर की सेना को और इंदौर की सेना को। और यहाँ की जो जनता थी, कहाँ की, धौलपुर की जनता, धौलपुर की जनता प्लस अधिकारी प्लस ग्वालियर की सेना प्लस इंदौर की सेना, यानी कि स्थानीय लोग, स्थानीय लोग ये सब मिल जाते हैं दोस्तों। और ये सब मिलके दोस्तों भगवंत दास को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भगवंत दास को। अब इधर देखना, इधर का बोर्ड खाली अपने, अभी इधर भगवंत दास को बंदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। कौन बंदी बना लेते हैं दोस्तों, ये जो ग्वालियर की सेना आई थी, इंदौर की सेना आई थी, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के सैनिक और यहाँ की जनता, पूरा धौलपुर मिलके, यानी कि लगभग 1000 क्रांतिकारी हो गए थे। ये जो मैंने डब्बे में बनाया ना, इनको 1000 क्रांतिकारी मान लो आप, समझ लो कि 1000 लोग है ये 1000 लोग दोस्तों किले पर चल जाएंगे भगवंत दास के पास और मारने तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मारने ही लगते हैं जैसे, लेकिन ये आत्मसमर्पण करता है, अरे रुको रुको रुको, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगा। तो दोस्तों क्या करेगा, क्या करेगा, तो क्या करेंगे भाई साहब, भगवंत दास जो है वो अपने किले में से खजाना भी दे देते हैं, खजाना प्लस तोपे प्लस बंदूकें, किसको दे देते हैं, क्रांतिकारियों को। किसको दे देते हैं, क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारियों को। और दोस्तों आपको पता होगा जो दिल्ली में ये क्रांतिकारी यहां से कहां निकल जाएंगे, दिल्ली निकल जाएंगे। भगवंत दास को बंदी बनाया, 2 माह तक दोस्तों बंदी बना के रखते हैं इनको। जो जिसके आए जो थप्पड़ भी मार देता होगा, पता नहीं क्या किया होगा भगवंत दास के साथ, ये तो भगवंत दास ही जाने क्या किया होगा मेरे साथ। लेकिन 2 माह तक इनको लगभग बंदी बनाया था। 1000 लोग थे और इनकी खजाना लूट लिया, जो भी पैसा था भगवंत दास के पास वो पैसा भी लूट लिया, धन भी लूट लिया, खजाना भी लूट लिया, वहां की तोपें भी लूट ली। और ये सारी चीजों का इस्तेमाल कहां करते हैं, दिल्ली जाके करते हैं क्रांतिकारी। ये आपको पता होगा, भरतपुर से भी क्रांतिकारी निकले, कहां गए, दिल्ली गए। नीमच से भी क्रांतिकारी निकले, कहां गए, दिल्ली गए।
एरिनपुरा से भी क्रांतिकारी निकले, कहाँ गए? दिल्ली गए। बस कोटा के लोग वहां मारे गए और वहीं के वहीं फांसी दे दी, यानी कि मारे गए अधिकतर क्रांतिकारी। अब यहां से दिल्ली जाएंगे और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें होने लगती। अब 2 माह तक भगवंत दास बंदी रहा। क्लियर समझ में आया? आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये धौलपुर एकमात्र रियासत थी राजस्थान की, एकमात्र रियासत थी जहां पर क्रांतिकारियों की जन विद्रोह हुआ। उस जन विद्रोह में यानी कि स्थानीय लोगों के साथ बाहर के लोगों ने भी भाग लिया था। कहां के लोगों ने? एक तो ग्वालियर की सेना थी और एक इंदौर की सेना थी, यानी कि एमपी बॉर्डर वाले लोगों ने साथ दिया था। जैसे ही मान लो एमपी बॉर्डर वाले लोग आएंगे तो दोस्तों वहां के लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि यार ये आ गए, इनसे पूछते देखे क्या होता। अरे नीमच में भी ऐसा चल रहा है, यहाँ पर भी ऐसा चल रहा है, भगवंत दास तुम्हारी मदद कर रहा है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, अंग्रेज भाग के वहां जा रहे हैं और अंग्रेज अपने साथ ये कर रहे हैं, आटे वगैरह की चीजें, सारी चीजें बता दी उनको, तो और भड़क गई, ज्वाला और भड़क गई। अब भड़कती दोस्तों ये भगवंत दास के पास सारे लोग लूट पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे और इनको बंदी बना लेंगे। अब भगवंत दास क्या करेगा? भगवंत दास तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो थोड़े टाइम के बाद 2 महीने बाद भगवंत दास को मदद मिलती है, किसकी? पटियाला की सिख सेना को, सिख सेना की मदद लेता है। मदद ली किसने ली? सिख सेना की मदद दोस्तों भगवंत दास ने, यानी कि सिख सेना पटियाला से एक सिख सेना भेजते हैं, लगभग 2000 सैनिक भेजते हैं। कितने? लगभग 2000 सैनिक भेजते हैं। और किसको छुड़ाते हैं? भगवंत दास को छुड़ाते हैं और पूर्णतया धौलपुर के जो विद्रोह हो रहा था उसका दमन करते हैं। किसका? धौलपुर में विद्रोह का दमन। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, दमन किसने किया था? सिख सेना ने। कहां से आई थी? पटियाला से आई थी। कहां से आई थी? पटियाला से। ये हुआ दोस्तों धौलपुर में क्रांति का अंत। समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है? धौलपुर में दोस्तों आपको पूरा मैटर समझ में आ जाना चाहिए होगा। एक एक चीज मैंने आपको बता दी, जबकि धौलपुर में इतना मैटर कोई नहीं बताता, इतने डिटेल से कोई नहीं पढ़ा था, जबकि मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। नहीं तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं धौलपुर में। कौन थे? यहाँ का शासक कौन था? भगवंत दास था। यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हीरा लाल थे और रामचंद्र थे। ये कहानी खत्म, आगे पढ़ते हैं। देख लेना चाहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको दोस्तों पूरी कहानी बताई है, पूरा धौलपुर का मैटर समझाया कि धौलपुर में किस तरह से क्रांतिकारी जो क्रांति करते हैं, विद्रोह करते हैं और किस तरह से दमन करते हैं, यहाँ के लोग कौन दमन करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो डायलॉग मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट दोस्तों। अब देखना, धौलपुर का ये मैटर समझ में आ गया आप सभी को? एक बार फिर से बोलूं क्या? समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक धौलपुर में मोस्ट इंपोर्टेंट एक अगर चीज लाइन आपको कहीं पढ़ा हो दोस्तों, एक नाम आता है देवा गुज्जर का। किसका नाम आता है दोस्तों? देवा गुज्जर का। कहीं आपने देखा हो अगर किसी बच्चे के देवा गुज्जर गुज्जर कर रहा हो दोस्तों, वो कि देवा गुज्जर का नाम आया था सर नेतृत्वकर्ता में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देवा गुज्जर का जो है नाम नेतृत्वकर्ता में नहीं आता है। क्या होता है दोस्तों, एक तहसील रहती है, उस तहसील का नाम रहता है इराद नगर की तहसील। इराद नगर, क्या नाम रहता है? इराद नगर। ये इराद नगर की जो तहसील है और वहां का जो खजाना है, इस तहसील को लूटता है क्रांतिकारियों के लिए, और वहां के खजाने को लूटता है कौन? देवा गुज्जर। कौन लूटता है दोस्तों? देवा गुज्जर। तो ये नाम आता है, क्रांतिकारियों का साथ देता है, उन क्रांतिकारियों में से ही लोगों में सम्मिलित रहता है कौन? देवा गुज्जर। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? एक बार फिर से सुनना दोस्तों, धौलपुर का क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 27 अक्टूबर 1857 को। कब हुई थी? 27 उलट पुलट कर दी 27 अक्टूबर। शासक कौन था? भगवंत दास था। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? रामचंद्र थे। भगवान के साथ कौन आ जाएंगे? राम आ जाएंगे और श्री हरि आ जाएंगे, यानी कि हीरा लाल आ जाएंगे। तो ये नेतृत्वकर्ता थे। एकमात्र रियासत थी धौलपुर जहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय सैनिकों के साथ साथ बाहर के लोगों ने, यानी कि बाहर की सेना ने भी साथ दिया था। किसने साथ दिया था? ग्वालियर की सेना ने और इंदौर की सेना ने। ये दोनों कहां पड़ते हैं? एमपी में पड़ते हैं, क्योंकि एमपी में भी जो है विद्रोह छेड़ा हुआ था। तो ये अंग्रेजों का पीछा कर रहे थे। अधिकारी आगरा जा रहे थे, अंग्रेज अधिकारी, तो वो धौलपुर रुकते हैं। धौलपुर में शरण देते हैं कौन? भगवंत दास। किले में रखते हैं, खाना पीना व्यवस्था करते हैं, थोड़े दिन के लिए नहाओ धो खाओ मस्ती करो और निकल जाओ। तो आगरा चले जाते वो।
ये बातें पता चलती है। ग्वालियर से जो लोग आए थे, इंदौर से जो लोग आए थे, वो वहां की जनता से बात करते हैं और ये सारी चीजें मैटर बताते हैं। आक्रोश आ जाता है, ज्वाला भड़क जाती है, सब कुछ हो जाता है दोस्तों, और भगवान दास को बंदी बना लेते हैं, नजर बंद कर देते हैं 2 माह के लिए। और जैसे ही नजर बंद खत्म होते हैं, लूटपाट मचाते हैं दोस्तों क्रांतिकारी, और ये खजाना लेके सब कुछ लेके कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। अब भगवान दास को छुड़ाने कौन आएंगे? मदद लेता है कौन? पटियाला की सेना, सिख सेना से 2000 सैनिक भेजते हैं और भगवान दास को छुड़ाते हैं, और पूर्णतः जो वहां धौलपुर में जो क्रांति थी उसका दमन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन ने कोटा में क्रांति और धौलपुर में क्रांति को पढ़ लिया है, पूरा मैटर जान लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको दोस्तों कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो को पहुंचाएं, और ऑनलाइन आने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास आगे रखेंगे, नेक्स्ट जो भी विद्रोह होगा मैं बता दूंगा क्या पढ़ेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद।